21 जुलाई 2021। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जुगल जोड़ी ने भारत के पत्रकारों, नेताओं, अधिकारियों सहित संघ भाजपा के लोगों और उनके रसोइयों और मालियों तक की जासूसी कराई है, अब इसे लेकर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मच गया है। पेगासस कांड में भाजपा अब चारों तरफ से ऐसी घिर चुकी है कि उससे कहीं जवाब देते ही नहीं बन रहा है। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने इस मामले में अमित शाह को तुरंत बर्खास्त किए जाने की मांग कर दी है। तो अमित शाह कह रहे हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी के खुलासे के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की भी जासूसी की खबरों ने राजनीतिक हलके में हड़कंप मचा रखा है और इसे लोकतंत्र के लिए एक बड़े खतरे की तौर पर देखा जा रहा है। आपको मालूम ही है कि कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने खुलासा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के खुफिया जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और एक मौजूदा जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के थे, उनके साथ ही बड़ी संख्या में कारोबारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हो सकता है कि हैक किए गए हों। ये रिपोर्ट रविवार को सामने आई है। हालांकि सरकार ने अपने स्तर से खास लोगों की निगरानी संबंधी आरोपों को खारिज किया है। मोदी सरकार का कहना है कि इससे जुड़ा कोई ठोस आधार या सच्चाई नहीं है। सोमवार को इस मुद्दे पर संसद में भी हंगामा हुआ और कांग्रेस ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए राहुल गांधी समेत कई प्रमुख हस्तियों की कथित तौर पर जासूसी किए जाने के मामले को लेकर सोमवार को भाजपा को भारतीय जासूस पार्टी करार दिया और कहा कि इस प्रकरण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाना चाहिए तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। इसी बीच अमित शाह ने कांग्रेस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे अवरोधक और विघटनकारी अपनी साजिशों से भारत को विकास के पथ से नहीं उतार पाएंगे। अमित शाह ने कहा कि आज वो गंभीरता से ये कहना चाहते हैं कि इस तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का वक्त और फिर संसद में ये व्यवधान, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये भारत के विकास में विघ्न डालने वालों की, भारत के विकास के अवरोधकों के लिए एक रिपोर्ट है। कुछ विघटनकारी वैश्विक संगठन हैं जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते। ये अवरोधक भारत के वो राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं जो नहीं चाहते कि भारत प्रगति करके आत्मनिर्भर बने। देश की जनता इस क्रोनोलॉजी को अच्छे से समझती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस मामले को लेकर कटाक्ष भी किया और आरोप लगाया कि भाजपा भारतीय जासूस पार्टी है। भा से भारतीय, जा से जासूस, पा से पार्टी। उन्होंने ट्वीट किया कि उसके डर पर हंसी आती है, यह भारतीय जासूस पार्टी है। एक दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि हम जानते हैं कि वो आपके फोन में सब कुछ पढ़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि अगर ये सही है तो मोदी सरकार ने निजता के अधिकार पर भयावह हमला शुरू कर दिया है। ये लोकतंत्र का अपमान है और हमारी स्वतंत्रता पर भी इसके कई दुष्प्रभाव हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की कथित तौर पर जासूसी किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गृह मंत्री को पद से हटना चाहिए और प्रधानमंत्री के रोल की भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं खड़गे ने कहा कि इस मामले की जांच होने से पहले अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए और मोदी जी की जांच होनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो, अगर लोकतंत्र के उसूलों से चलना चाहते हो, संविधान के तहत इस देश को चलाना चाहते हो, तो आप इस जगह पर रहने के काबिल नहीं हो। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। सुरजेवाला ने पूछा कि मोदी जी, आप राहुल गांधी जी की फोन की जासूसी करवाकर कौन से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे? आप मीडिया समूहों और चुनाव आयोग की जासूसी करवाकर किस आतंकवादी से लड़ रहे थे? अपने खुद के कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी करवाकर आप कौन से आतंकवाद से लड़ रहे थे? सुरजेवाला ने यह भी पूछा कि क्या अमित शाह को 1 मिनट भी अब अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? उन्हें पद से बर्खास्त
क्यों नहीं किया जाना चाहिए? प्रधानमंत्री के रोल की जांच इस पूरे प्रकरण में क्यों नहीं होनी चाहिए? वहीं भारतीय युवक कांग्रेस के सदस्यों ने सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया। देश की में महत्वपूर्ण हस्तियों की जासूसी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की मीडिया में आई खबरों के बाद उन्होंने ये प्रदर्शन किए हैं। भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने भारी बारिश के बावजूद संसद भवन की तरफ मार्च किया। युवक कांग्रेस ने बयान जारी करके दावा किया कि कई प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बयान में श्रीनिवास के हवाले से आरोप लगाया गया कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जासूसी का सहारा लिया जाता था। उन्होंने जासूसी मामले में संयुक्त संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में जांच कराने की मांग की और कहा कि जासूसी में संलिप्त पाए गए लोगों को जब तक दंडित नहीं किया जाता है तब तक युवक कांग्रेस प्रदर्शन करना जारी रखेगी। आग पंजाब तक भी पहुंची। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को पेगासस जासूसी मुद्दे पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये देश के लोकतंत्र पर एक चौंकाने वाला हमला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया। एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये केंद्र सरकार द्वारा भारत की लोकतांत्रिक राजनीति पर एक चौंकाने वाला हमला और शर्मनाक हमला है और इसने इस शर्मनाक कृत्य के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेकर तत्काल जांच के आदेश देने चाहिए, जिससे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की जगह सच्चाई सामने आ जाएगी। गहलोत ने कहा कि साल 2019 में दिग्विजय सिंह ने जब राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया था तब सरकार में ईमानदारी होती तो इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करवाती। देश भर में पिछले कुछ सालों से लगातार ये चर्चाओं में है कि लोगों को सर्विलांस पर रखकर उनके फोन टैप करवाकर जासूसी की जा रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बयान जारी करके कहा कि 2 साल पहले उसने जासूसी का ये मुद्दा संसद में उठाया था और मोदी सरकार ने अपने एक जवाब में उस वक्त इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया था कि उसने इस स्पाईवेयर को बनाने वाली कंपनी एनएसओ की सेवा नहीं ली है। पार्टी ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को खुद को पाक साफ साबित करना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस मामले में सोमवार को जांच कराने और इस काम के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी प्रवक्ता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि केवल जांच से ही पता चलेगा कि केंद्र सरकार की किस एजेंसी ने पत्रकारों, मंत्रियों और उद्योगपतियों के फोन कथित तौर पर हैक किए। मलिक ने संवाददाताओं से कहा कि पेगासस ने साफ कर दिया है कि उसने ये सॉफ्टवेयर केवल सरकारों को उपलब्ध कराया है, व्यक्तियों को नहीं। उन्होंने सवाल किया कि अगर सॉफ्टवेयर निजी व्यक्तियों को नहीं बेचा गया था तो केंद्र सरकार की किस एजेंसी ने पत्रकारों, मंत्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जजों और उद्योगपतियों के फोन हैक किए। इससे पहले राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की सहयोगी शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए पत्रकारों समेत कई लोगों की कथित जासूसी के मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए। राउत ने नई दिल्ली में कहा कि ये दिखाता है कि देश की सरकार और प्रशासन कमजोर है। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं होगी अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का फोन भी टैप किया जा रहा हो। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मंत्री ने लोकसभा के भीतर अपने जवाब में इससे इनकार नहीं किया कि सरकार इस स्पाईवेयर का उपयोग नहीं कर रही है। हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे।